Unacademy Live है Unlock 20. Save more for a few more days. Prices rise soon. Get 20% off on all Unacademy subscriptions from March 14 to 16. Don't forget to use Botany 10. Get subscription today. The link is given in the description of this video. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। पिछले 12 लेक्चर्स जो था हमारा टेरिडोफाइट्स के मेंबर के ऊपर थे, जहां पे हमने इंपॉर्टेंट जो टेरिडोफाइट्स हैं उनके जनरल फीचर्स के बारे में बात किया, उनके लाइफ साइकिल में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात किया, रिप्रोडक्शन जैसे, और वही सारी चीज़ें हमने आपको प्रोवाइड कराई जो आपसे एग्ज़ाम में मेनली पूछा जाता है। बहुत सारे जो बड़े बुक्स है उसमें सारी चीज़ें डिटेल्स में दी गई हैं, उतना आपको जानने की ज़रूरत है नहीं। इस लेवल पे आपको काफ़ी शॉर्ट में चीज़ें जानने की ज़रूरत होती है और अंडरस्टैंडिंग आपका होना चाहिए, ना कि ज़्यादा कंटेंट। तो आज हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट वीडियो में टेरिडोफाइट के, जो कि है मार्सिलिया के ऊपर। मार्सिलिया को हम कॉमन नाम से जानते हैं, वो है वाटर फर्न, आप ये याद रखिएगा। मार्सिलिया जो होते हैं, अगर आप इनको ढूंढने निकलेंगे फील्ड में तो ये आपको एक्वेटिक कंडीशन में मिल जाएंगे और ये एम्फीबियस नेचर के होते हैं। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि ये टोटली एक्वेटिक कंडीशन में ही रहें, थोड़ा सा सूखने के बाद भी जब मिट्टी गीली होती है तब वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और जो इनका मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफाइट होता है, आप ये हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा गैमेटोफाइट। दैट मीन्स उसका जो सेल होता है वो हैप्लॉइड कंटेंट होता है, ठीक। और इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है ये डिप्लॉइड होता है और ये स्पोरोफिटिक होते हैं, ठीक। स्पोरोफाइट जो होता है ये इनका मतलब जो मेन प्लांट बॉडी है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये डिफ्रेंशिएटेड होता है लीव्स में, राइजोम में, ओके। और रूट्स भी इनमें पाया जाता है। लीव जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर। राइजोम के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि राइजोम में एक अंडरग्राउंड स्टेम ही है, जैसे कि पोटैटो क्या है, पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम है। तो इनका जो राइजोम होता है वहाँ पे आपको नोड्स और इंटरनोड्स देखने को मिलेंगे। और ख़ास बात ये है इनके राइजोम में कि इसमें एयर चैम्बर्स भी पाए जाते हैं। जब आप इनका ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे और माइक्रोस्कोप में देखेंगे, मार्सिलिया बहुत कॉमन है। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने इधर उधर घूमेंगे तो मार्सिलिया आपको मिल जाएगा। अगर आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पिक्चर शेयर कीजिए, मैं उसका आपको आइडेंटिटी बता दूंगा कि आपने कौन सा प्लांट आपको मिला है। तो यहाँ पे कॉर्टिकल एयर चैम्बर होते हैं। स्टील की बात कर लेते हैं, मतलब जो वैस्कुलर सिस्टम होता है, तो इनका भी एक फीचर है कि एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील होते हैं। दैट मीन्स जैसा कि आप कॉमन पढ़ते हैं कि जाइलम के बाहर फ्लोएम पाया जाता है, पर इनमें जो होता है फ्लोएम जाइलम के दोनों ओर, अंदर की ओर और बाहर की ओर दोनों तरफ पाया जाता है। और वेसल्स जो कि एंजियोस्पर्म का फीचर है, मार्सिलिया के कुछ स्पीसीज में भी ये रिपोर्टेड हैं। रूट्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो इनका जो रूट होता है वो इफेमेरल होता है, मतलब कुछ टाइम तक ही वो रहता है मेन रूट, उसके बाद वो राइजोइड से में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इनके रूट्स में भी आपको एयर चैम्बर्स देखने को मिलेगा। एयर चैम्बर्स मोस्टली यहाँ पे क्यों पाए जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एयर चैम्बर जो होता है एक्चुअली एक्वेटिक कंडीशंस में ग्रो करने वाले प्लांट्स का फीचर होता है। तो जैसे इक्विसिटम है, उसमें भी दो चीज़ें आती हैं कि वो दोनों कैरेक्टर शो करता है, एज जीरोफिटिक एंड वो एक्वेटिक या आप कह लीजिए वाटर लिविंग कंडीशंस जो हैं, वाटर प्रिवेलिंग कंडीशंस हैं, वहाँ पे भी ग्रो करता है। तो उनमें भी ये आपको, इसलिए जो कैनाल्स हैं, एयर चैम्बर्स हैं, दो वेलिकुलर कैनाल कॉर्टिकल रीजन में और स्टीलर रीजन में कारिनल कैनाल वहाँ पे पाया जाता है। ऐसे ही सेलाजिनेला है। तो ये सब कुछ हैं, या मॉसस के जितने हैं कुछ वो हैं वहाँ पे ब्रायोप्सिडा के मेंबर, उनके कैप्सूल में आपको एयर चैम्बर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ भी वो चीज़ें हैं, ट्रबिकुली एक्सेट्रा यहाँ पे भी हैं। इनका जो स्टील होता है रूट्स में वो डायर्क और इंडर्क होता है, ठीक। लीव्स की बात कर लें तो लॉन्ग पेटियोल्ड होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये लीफ है और ये इसका लंबा सा पेटियोल है, बहुत लंबा होता है। पेटियोल का भी आज जब आप ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे उसमें भी आपको एयर चैम्बर मिलेगा। और इनमें लेकिन जो स्टील होता है वो प्रोटोस्टील होता है। अब लीव्स तो ये पूरा हुआ, और इसके जो पार्ट्स हैं इनको हम कहते हैं लीफलेट्स। तो यूजुअली इनमें 4 लीफलेट्स ही पाए जाते हैं, मतलब ये जो कंप्लीट आप लीफ देख रहे हैं ये 4 छोटे छोटे लीफलेट से मिलके बना हुआ होता है। और जब ये यंग कंडीशन में लीव्स निकलते हैं तो इनमें क्वाइलिंग देखने को मिलती है, ठीक। तो इन्हें सर्सिनेट वर्नेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे सर्सिनेट वर्नेशन पाया जाता है, जो कि मेनली टेरिडोफाइट्स का ही ये फीचर होता है, ठीक। रिप्रोडक्शन पे हम आ जाते हैं।
रिप्रोडक्शन आप देखेंगे तो मार्सिलियम में रिप्रोडक्शन दो टाइप से होता है, जैसा कि मोस्टली टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है ट्यूबर्स से। दूसरे पे आ जाते हैं हम, जो कि है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मार्सिलिया एक हेटेरोस्पोरस फर्न है, दैट मीन्स यहाँ पे जो स्पोर्स बनते हैं वो अलग अलग साइजेस के होते हैं, एक माइक्रोस्पोर कहलाता है और एक मेगास्पोर कहलाता है। ओके, अब ये जो आपके स्पोरेंजिया हैं, ये स्पोरेंजिया अभी आप जैसे प्रीवियसली मेंबर में पढ़ते आए हैं, एडिएंटम ड्रायोप्टेरिस, जो स्पोरेंजिया होता है वो ग्रुप में बनता है जिन्हें सोराई बोलते हैं और लीफ के लोअर या अपर सरफेस पे पाया जाता है। पर यहाँ पे मार्सिलिया में एक यूनिक चीज़ पाई जाती है जिसे स्पोरोकार्प बोलते हैं, जो कि आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं। ये स्पोरोकार्प है, इसी स्पोरोकार्प के अंदर ही मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं और इनका डेवलपमेंट जो होता है वो लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप का होता है। दैट मीन्स एक इनिशियल सेल होता है जिससे स्पोरेंजिया बनता है। खास बात ये भी है यहाँ पे स्पोरोकार्प का, यहाँ पे एक जिलेटिनस रिंग पाया जाता है जो कि सोराई के अराउंड रहता है स्पोरोकार्प में। अब जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मेंशन्ड होगा कि किस किस कंडीशन में आपको ये रिंग जो है देखने को मिलेगा, या आप किस प्रकार से उसका वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन, वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, कैसे आप, अगर ये आपसे बताया जाए कि ऐसे ऐसे सेक्शन काटेंगे तो क्या दिखेगा, तो ये आप तभी बता सकते हैं जब आपको एक्चुअल में पोजीशन पता रहे कि स्पोरोकार्प के अंदर कैसे माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया अरेंज हैं, कैसे ये जो जिलेटिनस रिंग होता है वो कैसे अरेंज होता है। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। ठीक, अब देखिए ये जिलेटिनस रिंग है, ये सोराई के अराउंड पाया जाता है। अगर आपको कंप्लीट रिंग देखना हो तब आपको वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटना होगा। मतलब जैसे आप ब्लेड से लगाइए और हाफ मार दीजिए, ऊपर से हाफ, तो जब आप कट करेंगे तो जो जिलेटिनस रिंग है आपको ऐसे देखने को मिलेगा, यहाँ पे इस रीजन में अंदर ही। ठीक, तो आपसे अगर कोई भी पूछे कि जिलेटिनस रिंग आप किस टाइप के सेक्शन में देख सकते हैं स्पोरोकार्प में, तो आप क्या बताएंगे, वर्टिकल मतलब ऊपर से, और लॉन्गिट्यूडनल मतलब स्पोरोकार्प की लंबाई में जो सेक्शन कटेगा वो वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहलाता है। अब ये जो इसके अंदर ढेर सारे सोराई पाए जाते हैं, वहाँ पे उसका रिसेप्टिकल होता है जहाँ पे जिसके टर्मिनल पोजीशन पे मेगास्पोरेंजियम बनता है और लेटरल पोजीशन पे 2 माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं। दैट मीन्स कहने का ये मतलब है, मान लीजिए ये एक एक्सिस है, तो एक्सिस के टर्मिनल पोजीशन पे मेगास्पोरेंजिया होता है एक, और इसके लेटरल साइड पे एक माइक्रोस्पोरेंजिया लगा हुआ होता है। अब ये जो मेगास्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजियम है ये इंडोसियम से कवर्ड होते हैं। ठीक, अब मैं आपको बता दूं मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया किस सेक्शन में और कैसे आपको दिखेंगे। जब आप हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटेंगे, मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया, ये जो ब्लैक लाइन है, जब आप ऐसे ब्लेड मारेंगे ठीक यहाँ से, तब ये हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल, मैंने आपको बताया स्पोरोकार्प की लंबाई में जहाँ जहाँ एल लगा हुआ है वहाँ पे आप स्पोरोकार्प का पूरा लंबाई में देख सकते हैं। जहाँ पे ट्रांसफर्स लगा है यहाँ से इसे काट देंगे तब पूरा लंबाई में आप नहीं दे सकते, तो एल से आप याद करिएगा लेंथ लंबाई में आपको देखना है। वर्टिकल ऊपर से कटेंगे पूरा, हॉरिजॉन्टल ऐसे आप ब्लेड मारेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और वर्टिकल ब्लेड मारेंगे तो इसे ही एचएलएस और वीएलएस बोला जाता है। तो अगर आपको दोनों मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया देखना है तब आपको हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटना पड़ेगा। ऐसे ही आप ब्लेड मारेंगे तब आपको उसके अंदर मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया दोनों देखने को मिलेगा। बट जब आप वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन ऐसे काटेंगे या तो वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटेंगे ये पूरा वर्टिकल वाले से, तब आपको केवल या तो मेगास्पोरेंजिया देखने को मिलेगा या तो माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? जब आप ऊपर से काटेंगे ना, क्योंकि टर्मिनल पोजीशन पे लगा हुआ है, जैसे अंदर से आया ये आपकी तरफ, आपकी जब मान लीजिए यहाँ पे कुछ है, ये आपकी तरफ 2 सेंटीमीटर है लेंथ, तो उसके टर्मिनल पोजीशन पे मेगास्पोरेंजिया लगा रहेगा। जब आप ऐसे जगह से ऊपर से ब्लेड मारेंगे तो या तो आपको सारे टर्मिनल पोजीशन वाले मेगास्पोरेंजिया मिलेंगे, या अगर आप पीछे से काटेंगे तो मेगास्पोरेंजिया कट जाएगा और केवल माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलेगा। तो इसीलिए वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में ऐसे होगा। और जब आप वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं ऐसे कंडीशन में, आप जहाँ से ब्लेड मारेंगे तो उसमें भी
या तो आपको मेगास्पोरेंजिया मिलेगा या तो ब्लेड आपका कहाँ से जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया से जाएगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। तो दोनों आपको अगर देखना है तो वो आपको हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में ही देखने को मिलेगा। ठीक, ये हो गया। अब जो ये मैच्योर स्पोरेंजियम है, इसके अंदर जो ढेर सारे स्पोरेंजिया है, उसके अंदर से स्पोर, दोनों माइक्रोस्पोर मेगास्पोर ये रिलीज कर दिए जाते हैं, उनका होता है जर्मिनेशन और फिर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं। क्योंकि मार्सिलिया जो आप प्लांट देख रहे हैं ये स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट मेल फीमेल नहीं होता, गैमेटोफाइट मेल और फीमेल होता है। अब जो मेल गैमेटोफाइट होता है यहाँ पे 2 प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल होते हैं और ये दोनों ईच सराउंड रहते हैं 3 जैकेट सेल से और एक प्रोथैलियल सेल से। यही एंड्रोगोनियल सेल आगे चल के मल्टीफ्लैजलेट एंथेरोजोइड्स बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हायर फर्न्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, उनमें मल्टीफ्लैजलेट एंथेरोजोइड्स बनते हैं और एक ख़ास बात यह है कॉर्क स्क्रू शेप्ड का ये मल्टीफ्लैजलेट एंथेरोजोइट होता है। फीमेल गैमेटोफाइट की बात कर लें तो वो काम कैसे होता है, उसके पास आर्चिगोनियम होता है जिसके पास 8 सेल का नेक होता है, एक उसके पास होता है, एक वेंटर कैनाल सेल होता है और एक नेक कैनाल सेल होता है। ये कॉर्क स्क्रू शेप मल्टीफ्लैजेट एंथेरोजोइट्स जो आएगा नेक से होते हुए एग को फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट बनेगा और फिर मार्सिलिया का स्पोरोफाइट बन जाएगा। स्पोरोफाइट मीन्स ये मार्सिलिया जो आप देख रहे हैं, ये था मार्सिलिया, कॉमनली नोन एज वाटर फॉर्म। यहाँ पे आपको एयर चैम्बर देखने को मिलेगा, स्टील आप देख लीजिएगा, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील जो मिलता है ये इसका खास बात है, राइजोम में देखने को मिलता है। हेटेरोस्पोरस फर्न है, लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न है, जेरेटिनस रिंग पाया जाता है। किस किस सेक्शन में कैसे दिखेगा वो देख लीजिएगा। एंथेरोजोइट्स इनके कॉर्क स्क्रू शेप के होते हैं। तो ये था पूरा मार्सिलिया आपका। इसी के साथ आपका टेरिडोफाइट खत्म होता है। मैं आपको जल्द ही इनका पूरा PDF टेरिडोफाइट का दे दूंगा, आप प्रिंट करके पढ़ सकते हैं। जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो आप हमारे चैनल पे सारे वीडियोस पढ़े हैं, किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए आप देख सकते हैं। तो देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के MSc बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो प्रीवियस 13 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एलगी फंजाई ब्रायो टेडो जिम्नो एंजियो साइटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।